अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्रोशे का फ्लैट सर्कल बनाना, यानी एक दायरा बनाना। पहले मैंने आपको एक छोटा दायरा बनाना सिखाया था, अब हम सीखेंगे कि उसे बढ़ाया किस तरह से जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिटन पैटर्न या डायग्राम। तो ये जो बीच में काला डॉट लगा हुआ है, ये होता है हमारा मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और उसके ऊपर हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशे, तो हमारा छोटा सा सर्कल बन जाएगा। एक दूसरा तरीका, अगर आप मैजिक सर्कल ना बनाना चाहें तो पहले मैंने आप लोगों से जहां सर्कल की शेप यानी दायरे की शक्ल को शेयर किया है, उस वीडियो को चेकआउट कर लें। उसी तरीके से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे या दूसरी रो बनाएंगे तो उसके लिए 2 हम लेंगे चेन, और उसके बाद हर डबल क्रोशे के स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे, जिस तरीके से आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर वी की तरह शक्ल बनी हुई है, जो कि 2 डबल क्रोशों को जाहिर कर रही है। फिर अगली रो के अंदर हमने दोबारा से 2 चेन बना लेनी है, और फिर 2 डबल क्रोशे के बाद 1 डबल क्रोशा डालना है, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 क्रोशा, और अगली के अंदर हमने क्या करना है कि 2 डबल क्रोशे लेने हैं, फिर एक एक करके 2 डबल क्रोशा अलग अलग डालना है, और तीसरे में 3, और अगर ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो 4, 5 ऐसे चलता जाएगा। इसको समझने के लिए फिर हम इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाती हूँ, यानी किस तरीके से हमने ये बनाना है। सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं हमारा मैजिक सर्कल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने फिसलनी गिरह बनाई थी। क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो धागा लिया है, जो पशम लिया है, उसे मैंने अपने इस अंगूठे की मदद से यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है, और अपनी 2 उंगलियों के पीछे से घुमा के धागे को ऐसे आगे लेकर आऊंगी। इस तरीके से हमने इस धागे को घुमाना है कि एक्स का निशान बन जाए या कांटे का निशान बन जाए। अब पहले वाले धागे के नीचे से क्रोशा डालेंगे और दूसरे वाला धागा निकाल लेंगे। ये तरीका हमने सीखा हुआ है। ऐसे करने से हमारी जो है वो फिसलनी गिरह या स्लिप नॉट बनती थी। ठीक है, अब ये जो एक्स के ऊपर ये वाला धागा है ना, इस वाले धागे को हम क्रोशे की मदद से ऐसे करके इस वाले धागे के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब देखें, यहाँ से धागा तो निकल आया, लेकिन मेरा क्रोशा भी साथ में निकल गया है। तो दोबारा से अपने क्रोशे को इस जो हमारा लूप बना हुआ है, जो हमारा धागा है, उसके अंदर डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से जब वीडियो हो जाती है, इसको मैं कट भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद मुझसे अगर ये चीज़ हो रही है, तो जब आपसे होती होगी आपको लगता होगा कि हमसे तो होती ही नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। दोबारा से आपको क्रोशा ऐसे इंसर्ट कर देना होता है। अब देखें, ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अगर आपको इसकी वीडियो दोबारा से चाहिए, समझ नहीं आया या कोई सवाल है, तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं दोबारा से ना इसकी वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगी। अब देखिए, ये जो हमारा मैजिक सर्कल है, अब इसी के ऊपर हमने बनाने हैं डबल क्रोशे। तो आज की जो हम शक्ल बनाने वाले हैं, उसके लिए हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशे। पर उसे बनाने से पहले हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन किस लिए बनाई जाती हैं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि उसकी लंबाई को बराबर करने के लिए। ठीक है, अब हमने इस तरीके से धागा पीछे से डालना है और क्रोशे के ऊपर लपेट लेना है, और अब जो क्रोशा हमने डालना है वो हमने इस दायरे के बीच में डालना है। ठीक है, यहाँ से डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। आप धागा और अपना क्रोशा साथ लेकर बैठें और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। अब देखिए, हमारे क्रोशे के ऊपर 3 धागे आ गए। ठीक है, 1, 2 और 3, और हमने एक और धागा ऐसे निकाला, 2 धागों को बाहर निकाला, और फिर से क्या करना है, हमने इस तरह से क्रोशे को धागे के पीछे से डाल के धागा लेना है और इन 2 क्रोशों को भी निकाल देना है। थोड़ा सा कैमरे का मेरा मसला है, मेरा मोबाइल का कैमरा जो है वो थोड़ा सा फोकस को आउट कर देता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा इसके ऊपर। तो अब दोबारा से क्रोशा डालना है, हमने धागा निकालना है। वैसे मैंने आपको डबल क्रोशा बनाना सिखाया हुआ है, ये बिल्कुल वही है, बस आपने वही डबल क्रोशे यहाँ पे बनाने हैं दायरे के ऊपर। पहले हमने चेन के ऊपर सीखे थे, अब यहाँ हमने दायरे के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, अब 2 बन गए और हमने टोटल बनाने हैं 12। धागा पीछे से डालेंगे, धागा निकालेंगे, और फिर से धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे, फिर से धागा लेकर हम 2 धागे निकाल देंगे। 3 डबल क्रोशे बन गए, और ऐसे मैंने बनाने हैं 12। क्रोशे के अंदर गिनना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो स्टिचेज़ हैं, आपके जो टांके हैं,
एक कम नहीं होना चाहिए, एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगी कि हर जगह धागों को गिनकर आप चीज़ नहीं बना सकते हैं। कभी आपके कुरेशे का फ़र्क होता है, कभी आपके धागे का फ़र्क होता है। तो जब आप स्टिचेस किसी और के गिनकर अपनी चीज़ बनाते हैं तो लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ सकता है। और ऐसे हाल में ना हमें इस्तेमाल करनी होती है मेजरिंग टेप, ताकि जो चीज़ भी हम बना रहे हैं वो हमारी सही बने। अब यहाँ पे मैं और डबल क्रोशे बना लूँगी ताकि ना ये बन जाए हमारे पास 12 डबल क्रोशे। इस वाले सर्कल को ना मैं बनाने वाली हूँ 12 डबल क्रोशे से शुरू करके, और यहाँ पे इनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों ने भी साथ ही साथ अपना धागा ले लेना है, अपना कुरेशा ले लेना है, और जब आप देख के बनाएंगे तो ही आपको ना ज़्यादा अच्छे से बनाना आएगा। और जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना जो आपका काम है वो निखर के आएगा, खूबसूरत बनेगा, नफीस बनेगा, नीट एंड क्लीन बनेगा। ठीक है, आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, और जो चीज़ भी आपको समझ में ना आए वो चीज़ आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है कमेंट्स में, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी मुश्किल होगी इसके बारे में मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। अब देखें, अब टोटल जो है वो मेरे 12 जो डबल क्रोशे हैं वो तकरीबन अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। अब इसको मैं दोबारा से काउंट कर लेती हूँ। जब इसको काउंट कर लेंगे तो उसके बाद ये जो छोटे वाला डबल क्रोशे, छोटे वाली जो हमारी धागा है ना, इसको हम खींचेंगे तो जिससे ये जो हमारा मैजिक सर्कल है ये लॉक हो जाएगा। इसलिए इसको मैजिक सर्कल कहते हैं, यानी जादुई दायरा जो है ना पहले बड़ा होता है और फिर हम उसको ऐसे खींच के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जो चीज़ हमारी बन गई है उसके बाद हमने लेना होता है इसको बंद करना है इस जगह पे। ठीक है, अब आपको अगर पता नहीं है कि कहाँ बंद करना है तो देखें, पहले 2 हमने जो चेन डाली थी उसको गिन लें, और जो तीसरे वाली इस तरीके से चेन बनती है या चुटिया नुमा बनती है, उसके दोनों जो हमारी चुटिया जो है ना वैसे समझे ऊपर आ जानी चाहिए हमारे कुरेशे के ऊपर, और फिर हमने धागा ले लेना है। ठीक है, ये धागा मैं अलग कर दूँ, और अब क्या करना है, यहाँ से ऐसे धागा लेना है और ऐसे पहले इसमें से निकालना है और फिर दूसरे में से। ये एक ही बार में भी हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को अलग से करके दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि किससे कैसे इस धागे को निकालना है। यहाँ तक दायरा किस तरह से बनाया जाता है ये पहले भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ से समझना है तो आप उस वाली वीडियो से भी देख सकते हैं। अब जो है ना इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए 2 मैं लूँगी चेन, और उसके बाद असली काम जो है और आज की क्लास जो है वो शुरू होती है। ये देखें, अब ये जो जगह है ना हमने यहाँ से अपना कुरेशा डालना है, और दो ना इस तरीके से डालना है कि जो चुटिया नुमा जो शक्ल है ना वो हमारे कुरेशे के ऊपर आनी चाहिए। वही तरीका कुरेशे के ऊपर धागा लपेटेंगे, धागा कुरेशा डालेंगे और धागा निकाल के फिर से धागा लेके 2 हमारे जो धागे उन्हें निकालेंगे, फिर से धागा लेकर हम क्या करेंगे कि बाकी 2 भी निकाल देंगे। इस तरीके से ये हमारा एक डबल क्रोशा बन जाता है। और अब इसी के अंदर हमने दूसरा बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दूसरी रो के अंदर हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनेंगे। ठीक है, अब ये हमारे 2 डबल क्रोशे इस तरह से बन गए। अब जो हमारा अगला टांका है, जो अगला स्टिच है, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि याद रखना है कि पहले हमने बनाए थे 12, और जब हमारी दूसरी रो या दूसरी लेयर के अंदर बनने वाले हैं वो बनने चाहिए टोटल 24 डबल क्रोशे, ताकि आपसे भूल ना हो। अपना ऐसा ना हो कि किसी के अंदर आप 2 डाल दें, किसी के अंदर आप 1 डाल दें, तो फिर अगर आपके कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो रहे हो तो आपने दोबारा से देख लेना है कि आपने कहाँ पे गड़बड़ी की है, और कुरेशे का काम फिर से खुल जाता है। आप आराम से ना जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखें, पहले 2 स्टिचेस के अंदर, पहले 2 टांकों के अंदर मैंने 2-2 डबल क्रोशे डाल दिए हैं, और यही तरीका जो है ना इसके पूरे के ऊपर करना है। मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे मैंने 22 बना लिए हैं, और ये आखिरी वाला इसके अंदर मैं 2 बनाऊंगी तो फिर मेरे कितने हो जाएंगे, टोटल 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर धागे को लेकर और फिर दोबारा से धागा लेकर एक डबल क्रोशा हो गया। अब धागा लपेटेंगे, क्रोशे के अंदर से डालेंगे, धागा निकालेंगे और फिर इसको इस तरह से पूरा बना लेंगे। अब दोबारा से वही तरीका बंद करने वाला, यहाँ से हमने क्रोशे को डालना है, धागा एक ही बार निकाल के यहाँ से भी निकाल देना है। ये हमारी 2 लेयर जो है दायरे की बन चुकी हैं। अब इसे दोबारा बढ़ाने के लिए 2 हम लोग लेंगे चेन। अब देखें, ये वाला जो पहला वाला हमारा स्टिच है इसके अंदर हम डालेंगे 2 डबल क्रोशे। ठीक है, एक डबल क्रोशा हमारा बन गया।
अब हमने दोबारा से धागा लपेट कर यहाँ से कुरेशा डालना है और फिर धागा लेकर दो दो करके धागे निकाल देने हैं। ये हमारा एक के अंदर कितना बन गए, 2। अब इस चीज़ को आपने याद रखना है, आप कॉपी पे लिख सकते हैं, आप अपने जहन में याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। और अभी जो हमारा दूसरे वाला है उसके अंदर 1। क्या तरीका है, पहले हमने जितने डबल कुरेशे बनाने हैं, मिसाल के तौर पे हमने 12 बनाए, उनका हमने दायरा बनाया। अगले वाले के अंदर हमने हर डबल कुरेशे में 2-2 डबल कुरेशे डालने हैं, यानी उनको डबल कर लेना है। जो तीसरी रो हम बनाएंगे उसके अंदर हम बनाएंगे 1 के अंदर 2, अगले वाले में 1, फिर अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 1। यही तरीका कर करके हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये पे 2 है और फिर अगले में 1 है। अब इसको मैं पूरा बना लेती हूँ। अब ये देखें पूरा बन गया है। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे बंद करना है, तो 2 गिनकर ये तीसरे वाली के अंदर ना हमने कुरेशा डालना है। इस तरह से चला जा। अब हमने क्या करना है, वहाँ से धागा इस तरीके से निकाल लेना है। फिर ये इस तरीके से हमने इस वाले के अंदर से भी निकाल लेना है। ये कितने बन गए, 3 लेयर बन गई। अब चौथी बनाने वाली हूँ मैं। फिर उसे बढ़ाने के लिए पहले 2 हमने डालनी है चेन और फिर कुरेशे के ऊपर धागा लपेटकर इस पहले वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने जो डबल कुरेशा होता है उसके अंदर हमने 2-2 करके धागे निकालने होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, पहले कुरेशा के ऊपर धागा लपेटेंगे फिर 2-2 करके निकाल देंगे। अब ये बन गया। उसके बाद अगले वाले के अंदर हमने डालना है 1 और उससे अगले वाले में भी 1 डालेंगे। ठीक है, हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आपने कमेंट कर देना है, मैं इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसे दूर कर दूँगी। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ कि पहले आपने 12 डबल कुरेशे बनाने हैं, उसका दायरा बनाना है। अगले वाले में हर टांके के अंदर, हर स्टिच के अंदर 2 डबल कुरेशे डालने हैं। ठीक है, और उससे अगले वाले में 1 में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। अगले वाले में 2 डबल कुरेशे, फिर 1, फिर 1, फिर 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। यहाँ पे 2 डाले, यहाँ पे फिर 1-1, फिर 2, फिर 1-1। अब इसी तरीके से इसको जो है हम लोग पूरा बना लेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है वो एक और जो लेयर है हमारी दायरे की वो भी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये बन गई। यहाँ पे देखें 2, फिर 1-1, फिर 2, फिर 1-1। इसी तरीके से मैंने इस दायरे को ना पूरा बनाया है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर एक और लेयर बना सकते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको दायरा बनाना है ना, आप वैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी ना मैं आपको इसको यहाँ पे बंद करना भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुरेशे को डाला, वहाँ से हमने धागा निकाल के पहले यहाँ से निकालना है और फिर यहाँ से भी निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारा जो है वो बन गया। अब मैं आपको एक और लेयर इसकी बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि 1-1 हमने कितने डाले हैं, 2 1-1 डाले हैं। ठीक है, अब उससे आगे 3 डालेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, 2 चेन बनाकर पहले वाले के अंदर हमने डालने हैं 2 डबल कुरेशे। ठीक है, ये बन गया 1 और अब मैं दूसरा भी इसी स्टिच के अंदर, इसी टांके के अंदर बना लूँगी। ये देखें, अब ये हमारे 2 डबल कुरेशे बन गए। अब आगे वाले 3 जो हमारे स्टिचेज होंगे, जो टांके होंगे, उनमें हर में 1-1 डबल कुरेशा जाएगा। ठीक है, 1 डबल कुरेशा, अगले वाले के अंदर भी 1 डबल कुरेशा जाएगा। ये देखें, ये 1 मैंने बना लिया। अब इससे अगले वाले के अंदर भी क्या करेंगे, 1 डबल कुरेशा बनाएंगे। ये 3 बन गए। अब जो इससे अगले वाला हमारा डबल कुरेशा होगा वो 1 ही के अंदर हम 2 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 डबल कुरेशे बनाने हैं। देखिए 1 बन गया। अब इसी के अंदर ही दूसरा मैं बना लूँगी। अब अगले जो 3 डबल कुरेशे हैं उन सब में क्या बनेगा, 1-1 बनेगा। ठीक है, इससे हमारा फ्लैट सा सर्कल बन जाता है, यानी एक दायरा नुमा बन जाता है। उसी तरीके से मैंने पूरा दायरा बना लिया, यानी उसकी लेयर बना ली। अब इसको एंड पे सिक्योर कर देंगे या लॉक कर देंगे। ये देखें, धागा इस तरीके से लेकर यहाँ से साथ साथ प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप भी इस तरीके से कुरेशा कर पाएंगे और ये बहुत आसान है। अब अगर आपने यहाँ पे इसको ख़त्म करना है तो थोड़ा फासले पे आपने धागा जो है वो कट करना होता है।
बाकी आप सिलाई वगैरह करें तो आप साथ में धागा कट करते हैं, लेकिन कुरेशे में ऐसा नहीं होता। कुरेशे में धागा आपने थोड़े फासले पर काटना होता है और उसके बाद उस धागे को सिक्योर करना होता है। मैं इस तरह से सिक्योर करती हूँ कि धागे को कुरेशे ही की मदद से आगे पीछे कर देती हूँ। अगर आपको कोई और तरीका जानना है इस धागे को सिक्योर करने का तो बता दीजिएगा, फिर मैं कोई दूसरा तरीका भी आप लोगों से इसके बारे में शेयर कर दूँगी। वरना इस तरीके से करने से भी जो धागा है वो सिक्योर हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं निकलता और आपका कुरेशे का काम नहीं खुलता। यहाँ पे मैंने आपको 1-2 बार करना सिखाया, आप 4 से 5 बार कर सकते हैं और इस तरह से एक फ्लैट सा सर्कल बन जाएगा। अब दोबारा से देखिए, ये थी हमारी डायग्राम और डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। पहले हमने एक के अंदर 2 डाले, फिर अगले में हमने 2 बनाकर फिर 1, फिर 2, फिर दोबारा से 2, फिर अगले में इस तरीके से ना हमारा जो दायरा है वो बनता जाएगा। आप इसे जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इससे आप बना सकते हैं थालपोश, प्यारा प्यारा सा टेबल के ऊपर रखने के लिए अभी आप इसको बना सकते हैं। इसको रख के इसके ऊपर कप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे कप की शीट होती है, और इसको ना मतलब खूबसूरत बनाने के लिए फूल वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं और इससे ना कैप बनाई जाती है। तो आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह बेबी कैप बनाना मैं आपको सिखाऊंगी और आपने खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी अपनी हाजिरी भी लगवा लेनी है, प्रेजेंट बोल देना, ताकि मुझे पता चले कि कोई तो भी मुझसे सीख रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।